खरमास के बाद मुंगेर में गंगा नदी पर बने श्री कृष्ण सेतु के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुंगेर के विकास को गति प्रदान करने वाले इस पुल के शुरू हो जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधा संपर्क हो जाएगा। गंगा नदी पर बने इस पुल का शिलान्यास 20 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 2774 करोड़ की लागत से बने इस 2 लेन वाले सड़क पुल का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर के अवसर पर होना तय था, लेकिन अप्रोच रोड का निर्माण नहीं होने के कारण इसका उद्घाटन टाल दिया गया। 16 जनवरी को उद्घाटन के लिए अप्रोच सड़क का निर्माण जारी है। निर्माण एजेंसी ने काम तेज कर दिया है। इसका जायजा लिया सहयोगी अरुण शर्मा ने। जिले के विकास का पुल, जिले के आगे बढ़ाने वाला पुल अब लगभग जो है बन के कंप्लीट हो गया है। हालांकि उसकी उद्घाटन की डेट चेंज हुई थी। पहले 25 दिसंबर था, अटल जी के जयंती पे इस पुल का उद्घाटन होना था, अप्रोच पथ का उद्घाटन होना था, लेकिन किसी वजह से ये उद्घाटन जो है नहीं हो पाया। अब जो है नेक्स्ट डेट जैसे है 16 जनवरी को ये अनुमान लगाया जाता है कि इसका उद्घाटन होना है। इसमें जो काम थे वो अभी काम चालू है। अनुमान लगाया जाता है कि 16 तक भी जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया जा रहा है। हालांकि ये अभी संभावना ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्वयं जिला के जो डीएम है वो पुल पे आए हैं, पुल का काम को देखने के लिए आए हैं कि काम की प्रगति क्या है। हम उन्हीं से जानेंगे कि काम कितना बचा है तथा वो क्या कब तक ये काम चालू होना है। इसको जो भी काम बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करना है। हम लोगों ने टारगेट इन लोगों को दे रखा है। बीच में 9 वर्ष के अवसर पर 2-3 दिन लोग काम बंद कर दिए, इसीलिए थोड़ा सा बन गया है, प्रेशर बढ़ गया है, लेकिन ये 15 के पहले काम कंप्लीट करा। सर, जो 25 दिसंबर का जो समय था उद्घाटन का नहीं हो पाया, क्या लगता है 16 तक में ये उद्घाटन होगा? हाँ, 16 को आराम से उद्घाटन होगा और इस पे ट्रैफिक जाएगा। 16 से हम लोग ट्रैफिक के लिए इसको खोल देंगे। जैसा कि डीएम नवीन जी ने बताया कि 16 को ये उद्घाटन होने की संभावना बिल्कुल है कि उसके बाद ही 16 के बाद ही इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ऐसा अनुमान हम भी लगाते हैं कि 16 के बाद ये आम लोगों के लिए खुले, ताकि जिले का जो विकास है वो विकास को और गति मिल सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, गंगा पुल। वहीं बक्सर मुगलसराय रेलखंड पर ट्रैक मरम्मत के काम को लेकर चौसा रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। रेल पटरियों को बदलने के कारण बक्सर से मुगलसराय की ओर जाने वाली रेल लाइन पर गाड़ियों का परिचालन बंद है। रेल विभाग के इंजीनियर और अधिकारी की देखरेख में हो रहे ट्रैक मरम्मती के काम का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। बक्सर मुगलसराय रेल खंड पर चौसा रेलवे क्रॉसिंग पर मरम्मती का काम चल रहा है। रेलवे ट्रैक की मरम्मती हो रही है। आप देख सकते हैं कि रेलवे के जो इंजीनियर हैं, जो अधिकारी हैं, जो गैंगमैन हैं, वो सुबह से लगे हुए हैं। मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के अप लाइन बाधित है, लेकिन डाउन लाइन पर जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। जो दिल्ली की तरफ से जो गाड़ियां पटना की ओर जा रही हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो ट्रैक है वो सुबह से बंद है। और जो इंजीनियर हैं उनका कहना है कि दोपहर के बाद यहाँ पर काम खत्म होगा, जिसके बाद से ही इस ट्रैक को शुरू किया जा सकता है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। बाढ़ शहर में अब चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। शहर के सभी चौक चौराहों पर 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी के लगने से अब आपराधिक घटनाओं पर नजर रहेगी। साथ ही साथ अब बाइक से शराब की डिलीवरी करने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। थाना अध्यक्ष संजीत सिंह ने बताया कि अब अंधेरे में भी कोई क्राइम होगा तो इन कैमरे की नजर से कोई बच नहीं पाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। शहर को अब एक तीसरी आंख भी देख रही है। ठंड में चोरी हो या फिर कोई सड़क दुर्घटना, हर एक चीज पर बारीकी नजर बाढ़ थाने से रखी जा रही है। अभी हमारे साथ बाढ़ थाना के प्रभारी हैं, उनसे पूछते हैं कितना कैमरा लगा है और इस कैमरे का क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। फर्स्ट फेज में जितने भी चौक चौराहा, इम्पोर्टेंट प्लेस, बैंक, सभी को कवर किया गया। जितने भी बाढ़ नगर परिषद में जो भी रोड आते हैं, यहाँ निकलने का एंट्री एग्जिट, सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा के जद में है। इससे जो भी दुर्घटना या चोरी की घटनाएं काफ़ी कमी आई है और भविष्य में भी यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़।
कोयलांचल के बाजारों में तिलकुट की खुशबू बिखरने लगी है। मकर संक्रांति को देखते हुए तिलकुट की दुकानें सजने लगी है। धनबाद के कतरास में तिलकुट बनाने का काम जोरों पर है। यहां के दुकानदार तिलकुट बनवाने के लिए पड़ोसी राज्य बिहार से कारीगरों को बुलाते हैं। कारीगर दिन रात मेहनत कर तिलकुट की कई वैरायटी बनाते हैं, लेकिन इस बार धनबाद के तिलकुट दुकानदारों पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर जारी सरकारी आदेश से तिलकुट दुकानदारों को बिक्री में कमी की आशंका है, जिसको लेकर दुकानदार परेशान हैं। 14 जनवरी आने वाली है और तिलकुट की मिठास और सौंधी खुशबू अब क्षेत्र में महकने लगी है। कोयलांचल में भी तिलकुट की सौंधी खुशबू की महक अब बाजारों में बिखर रही है। अभी हम हैं धनबाद जिले के कतरास में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारीगर तिलकुट को बनाने में पूरे तरीके से व्यस्त हैं। तिलकुट को भूंजा जा रहा है, उसको मिलाया जा रहा है और तरह तरह के तिलकुट के जो चीज़ें हैं उसको बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ के कारीगर बिहार राज्य से आए हैं और यहाँ पर लोगों के लिए विशेष तरीके के तिलकुट का निर्माण करते हैं। तिलकुट के तरह तरह के वैरायटी ये बनाते हैं। दूध के तिलकुट, तिल के तिलकुट, खोआ तिलकुट और बिना खोआ तिलकुट, ये सभी तिलकुटों का निर्माण ये कारीगर बड़े ही मेहनत से करते हैं। कतरास क्षेत्र के व्यवसायी 50 दिन पहले इन कारीगरों को बिहार से बुलाते हैं और स्वादिष्ट तिलकुट का निर्माण कराने में इन लोगों को लगाते हैं। यहाँ पर कुछ कारीगर हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, किस तरीके से तिलकुट का निर्माण करते हैं और क्या विशेष पद्धति है उन तिलकुटों को स्वाद देने के लिए, ये उसमें क्या कुछ मेहनत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुंद्रिका पंडित। किस तरीके से तिलकुट का निर्माण आप करते हैं, क्या विशेष चीज डालते हैं? इसमें चीनी रहता है, चीनी, तिल और उसके बाद नींबू का इसमें मात्रा रहता है। क्या क्या तिलकुट के वैराइटीज बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं गजक हो गया, पापड़ी हो गया, चिरौंजी हो गया, इस तरीके से मैंने बनाते हैं। कारीगर और दुकानदार बड़े ही हिम्मत के साथ दुकानदारी कर रहे हैं। जो परंपरा रखी गई है कि यहाँ पर मकर संक्रांति को लेकर बाहर से कारीगरों को मंगवा कर तिलकुट का निर्माण करवाते हैं और तरह तरह के वैरायटी बनाकर लोगों को स्वाद देने का काम करते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खेल की नगरी के नाम से जाने जाने वाला सिमडेगा जिले के करंगागुड़ी गांव से दर्जनों महिला खिलाड़ी विभिन्न खेलों में राज्य और देश के लिए खेल रही हैं और जिले का नाम रोशन कर रही हैं। खिलाड़ियों के इस गांव में सुविधाओं के विकास के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में सिमडेगा के डीसी ने खेल में देश और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला खिलाड़ियों के गाँव करंगागुड़ी का दौरा किया और महिला खिलाड़ियों के घर जाकर उनके माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान डीसी सुशांत गौरव ने गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ साथ खिलाड़ियों के परिवार को सहयोग देने की बात कही। डीसी ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। डेवलपमेंट प्लान के तहत जिले में एक गांव का चयन करना है जहां ट्राइबल पॉपुलेशन प्रमुखता से जो वहां पर हैं। तो इसके तहत हम लोगों ने करंगागुड़ी का जो चयन किया उसको एक बार वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए हम लोग आए और देखे कि यहाँ पर न सिर्फ ये खिलाड़ियों का गांव है बल्कि अपने आप में रिलेटिवली समृद्ध है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।